क्या आपको पता है भारतीय रेलवे बहुत जल्दी स्लीपर क्लास बंद करने का फैसला लेने वाली है। जी हाँ, स्लीपर क्लास। इसी के साथ भारतीय रेलवे जर्नल कोचेस को भी बंद करने का फैसला लेने वाली है। तो क्या अब ट्रेन्स में अनरिजर्व क्लास नहीं रहेगी? तो जो इस देश के जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका क्या होगा? भारतीय रेलवे बहुत जल्दी जो हमारे यहाँ जो लोकल ट्रेन्स है जैसे कि DMU, EMU, इनको एयर कंडीशनिंग ट्रेन सेट से रिप्लेस करने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय रेलवे की वजह से हम लोग ज़्यादातर जो गरीब और मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों के लिए सिर्फ ये एकमात्र विकल्प है अगर हमें लंबी दूरी की यात्रा करनी है, और वो भी अफोर्डेबल कीमत पर। यानी जो गरीब लोग हैं इस देश के, गरीब से मेरा मतलब है जिनका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो राजधानी के फर्स्ट AC में ट्रैवल कर सके, उनके लिए तो स्लीपर क्लास और जनरल क्लास एक संजीवनी से कम नहीं है। रेलवेज बहुत जल्दी 150 नई ट्रेन को प्राइवेट करने वाला है। प्राइवेटाइजेशन का एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसकी वजह से जो आम आदमी है इस देश का, जो रेलवे से यात्रा करता है, उसके मन में एक डर आ गया है कि क्या अब रेलवे सच में प्राइवेट होने वाली है। अगर आप भी ऐसे सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय रेलवे सिर्फ कुछ नई ट्रेन को प्राइवेट करने वाला है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है। और जहाँ तक बात रही स्लीपर कोचेस और जनरल कोचेस को डिसकंटिन्यू यानी बंद करने की, तो भारतीय रेलवे इनकी जगह AC कोचेस चलाने पे विचार कर रहा है। जैसे स्लीपर की जगह थर्ड AC के कोचेस और जनरल कोचेस की जगह AC चेयर कार टाइप कोचेस। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि भारतीय रेलवे ऑलरेडी घाटे में चल रही है। भारतीय रेलवे के सभी जोन्स जितना पैसा खर्च नहीं करते, उससे ज़्यादा नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। फिर क्या रेलवे पैसे कमाने के चक्कर में स्लीपर कोचेस और जनरल कोचेस को बंद करने का फैसला ले रही है? चलिए जानते हैं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि भारतीय रेलवेज ये सब पैसे के लिए कर रही है। मुझे लगता है कि रेलवेज ये सब यात्रियों को अच्छी सुविधाएं, पहले से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं देने के लिए कर रही है। हाल ही में रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज का एक प्रेजेंटेशन सामने आया था। इसी प्रेजेंटेशन के एक पन्ने पे इस फैसले के बारे में जिक्र किया गया है। क्या है वो फैसला, चलिए जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग / रिस्ट्रिक्ट AC फर्स्ट कोचेस, प्रोवाइड ओनली ऑन डिमांड अंडर डायनेमिक फेयर। इसका मतलब है जो फर्स्ट AC के जो कोचेस है उनका प्रोडक्शन कम किया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तभी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग / रिस्ट्रिक्ट AC 2 tier LHB कोचेस। AC थर्ड टियर शुड बी यूज्ड एज AC 2 tier इफ़ नीडेड। इसका मतलब फर्स्ट AC के साथ साथ सेकेंड AC के कोचेस का भी प्रोडक्शन कम किया जाएगा, उनके जगह थर्ड AC कोचेस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये फैसला एकदम सही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि देखा जाए तो सेकेंड AC और थर्ड AC में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, और सेकेंड AC में ट्रैवल करने से ज़्यादा लोग थर्ड AC में ट्रैवल करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और रेलवेज़ के लिए भी ये फैसला फ़ायदेमंद हो सकता है। तीसरा पॉइंट है रिस्ट्रिक्ट नॉन AC LHB कोचेस टू ब्रांच लाइन्स, रिप्लेस विथ AC SCN एंड AC GS LHB कोचेस। फिर से पढ़ता हूँ, रिस्ट्रिक्ट नॉन AC LHB कोचेस टू ब्रांच लाइन्स। इसका मतलब जितना हो सके अपने ज़रूरत के हिसाब से रेलवेज़ मुख्य रूट्स पर सिर्फ AC ट्रेन्स चलाएगा। जी हाँ, यह बहुत बड़ा फैसला है, पर भारतीय रेलवेज ये करेगा कैसे? आप जनरल कोचेस को AC जनरल कोचेस से रिप्लेस कर सकते हो। ये पॉसिबल है क्योंकि एक LHB ट्रेन में सिर्फ 4 अनरिजर्व्ड कोचेस होते हैं, और स्लीपर के 7 कोचेस, थर्ड AC के 6
और सेकंड एसी के 2 कोचेस। अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस नॉन प्रीमियम टाइप ट्रेन की बात करूँ तो स्लीपर को एसी से रिप्लेस किया जाए तो रेलवेज के पास पहला ऑप्शन ये है कि इन्हें डायरेक्टली थर्ड एसी के कोचेस से रिप्लेस किया जाए, पर इससे किराया बढ़ जाएगा। यात्रियों को स्लीपर कोचेस की जगह थर्ड एसी के जितना किराया देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि इन्हें इकोनॉमिक एसी कोचेस से रिप्लेस किया जाए, जिसका किराया थर्ड एसी कोचेस से कम होता है और सुविधा वैसी ही जैसी एसी कोचेस में होती है। इन इकोनॉमिक कोचेस में कोई चिलिंग इफेक्ट नहीं होता, यानी आपको ठंडी नहीं लगेगी। इसका मतलब ये है कि आपको ब्लैंकेट्स की ज़रूरत, कंबल की ज़रूरत नहीं होगी इन कोचेस में। कोचेस का जो टेम्परेचर होता है वो 24 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में सेट किया जाता है। इन कोचेस का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको बाहर की गर्मी महसूस ना हो, यानी जो आपको स्लीपर कोचेस में, स्लीपर क्लास में जो गर्म हवा बाहर से जो गर्म झरक मारता था वो आपको इन कोचेस में महसूस नहीं होगा। जर्नल कोचेस को एसी जर्नल से रिप्लेस करने के बाद रेलवेज अंत्योदय एक्सप्रेस को भी फुल्ली एसी ट्रेन से रिप्लेस करने का फैसला लेने वाला है। इसका मतलब फुल्ली अनरिजर्व्ड अंत्योदय ट्रेन्स आने वाले समय में सिर्फ एसी कोचेस के साथ चलेंगी। एक और बात जो मैंने आपसे शुरुआत में कही थी कि भारतीय रेलवेज आने वाले समय में सिर्फ एसी डीएमयू, ईएमयूज, एमईयूज चलाएगा, यानी जो लोकल ट्रेन है हमारी भारतीय रेलवेज में उन्हें फुल्ली एयर कंडीशनिंग ट्रेन सेट से रिप्लेस किया जाएगा। एसी कोचेस के वैसे तो बहुत फ़ायदे हैं, और जहाँ तक बात रही स्लीपर कोचेस को एसी से रिप्लेस करने की, तो इसके पीछे जो वजह है वो वजह ये है कि पिछले कुछ सालों में जो रेलवे के पैसेंजर है उनमें से ज़्यादातर लोगों ने थर्ड एसी को प्रीफर किया है स्लीपर कोचेस के ऊपर, यानी थर्ड एसी में यात्रा करने वालों की संख्या पिछले कुछ साल में बढ़ गई है और स्लीपर क्लास में अभी कुछ कम लोग ही यात्रा करते हैं। इसीलिए रेलवेज धीरे धीरे 2025 या 2035 तक जब सब आईसीएफ कोचेस को एलएचबी से रिप्लेस कर लिया जाएगा, या हो सकता है कि बहुत जल्दी रेलवे इस पे काम शुरू कर दे। और हाँ, जर्नल कोचेस को एसी से रिप्लेस करना इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ ज़्यादा पैसे वसूले जाएंगे। अब जर्नल कोचेस के अनरिजर्व्ड क्लास में जैसे ट्रैवल करते थे पहले, वैसे ही ट्रैवल कर पाओगे।